हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी क्लास 10 का जो परीक्षा होने वाला है सेकंड टर्मिनल 2022-23 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर करने वाले हैं, जिसमें सेट नंबर ए होगा। वैसे लगभग सभी स्कूल में सेट ए ही रहता है, ठीक है, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान में रखना है कि 50 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन करना कितना है, 40। 80 नंबर का ये है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जो लड़के आज पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक वाले ग्रुप को भी, ताकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, देखिए, जब आप किताब खोलेंगे तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ये होगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। तो देखिए 15 में, ऑप्शन नंबर सी, 15 में भारत आए थे, 16 पूरा घूमे थे और 17 से कांड करना सब शुरू किए थे। आप लोग एक पेज पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और ऑप्शन नंबर लिखते जाएंगे। जैसे 1 का सी हुआ, 2 का सी हुआ, 3 का ए हुआ, 4 का बी हुआ, इस तरह। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लागू करने वाले थे लिंटन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो ये इंग्लैंड में चलाया गया था मजदूरों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, हो चिन मो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ भी है, 5 का ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1974 में। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो कमेंट में बौछार मत मचा दीजिएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द हर चीज़ प्रोवाइड कर पाए। अगर उसमें एक दो इधर हो जाए तो उतना नहीं घबराना है। और वैसे भी 50 में से आपको कितना करना है, 40 ही तो करना है। आइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित थे, तो उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 युद्ध लड़े थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये रूस शामिल नहीं था। ओके, आइए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में डीजल इंजन कहाँ बनता है? तो देखिए, डीजल इंजन वाराणसी में बनता है। और बोगी पूछे, बोगी जो होता है डब्बा, वो कपूरथला में बनता है। ठीक, लेकिन आप 11 का ऑप्शन नंबर ए आपको करना है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, स्लेम किस राज्य में स्थित है? तो स्लेम है तमिलनाडु में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, कर्नाटक और गुजरात में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन गुजरात और कर्नाटक में थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, या जिनको पता है तो वो कमेंट में बता देंगे। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र है कपास। ठीक, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी ज़्यादा चाहिए, कौन से कपास। और बताए थे ना, कपास को काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है जहाँ पानी की अधिक मात्रा होती है। तो महाराष्ट्र मुंबई वाले क्षेत्र में होगा इसका। आइए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आणविक शक्ति केंद्र है? तो नरौरा, याद करो, नरौरा बताए थे जब ऑब्जेक्टिव करवाए थे। और जिन लड़कों ने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन, वो लाइक कर लेंगे। और जानकारी के लिए बता दें कि जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो जान जाए कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। साथ ही मैट्रिक के प्रत्येक विषय का प्रत्येक पाठ का ऑब्जेक्टिव हम अपलोड करते हैं। साथ ही क्लास 12 का भी पढ़ाई हमारे चैनल पे जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। और मॉडल सेट भी अधिक से अधिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे लगभग लिखा है, एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा है उसको कर दो ठीक। ठीक, क्योंकि लगभग में है, गलत नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन वन जीव नहीं है, मतलब वन में रहने वाला नहीं है? तो देखो, भेड़िया भी वन में रहता है, भालू भी रहता है और हाथी भी रहता है। तो इस प्रश्न का 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल, 17 रिवर। ठीक, बताए थे इस सबसे संबंधित। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में कौन सी नदी है? गंगा। तो गंगा नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी।
इनमें कौन मानवीकृत संसाधन है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। तो सड़क मानव बनाता है, नदी थोड़ी बनाएगा, वन भी नहीं बनाएगा और खनिज भी नहीं बनाएगा। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हो। और जिस तरह ये पेपर आ रहा है उसी के आधार पे आपको तैयारी करना है फाइनल एग्जाम का, और सेंटअप एग्जाम का भी पेपर हम आपको दे देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। बस आप लोग मेरा मदद कीजिए शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। केवल पेपर ही नहीं, हम पढ़ा भी रहे हैं फ्री में, लेकिन आप लोग मेरा ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग अपने धुन में रहते हैं, तो यही थोड़ा खराब लगता है। हर चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए, सुनामी 21 नंबर क्वेश्चन किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सबसे बड़ा जो सुनामी आया था 2004 में आया था, याद करो। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखो, दंगा होगा नहीं, आतंकवाद प्राकृतिक से कोई संबंधित है नहीं। अब कुछ जगह इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे, महामारी को करेंगे, क्योंकि ऑप्शन यही बच रहा है, इनमें से सभी होगा नहीं, तो ऑप्शन सी बचा। तो महामारी, देखो महामारी जो है वो मनुष्य के द्वारा ही जनित होता है, लेकिन इसका प्रभाव प्राकृतिक का होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन बचा, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक, ये जो टिक किया हुआ है ब्लैक से, उसको सही मत मानिएगा, जो हम करवा रहे हैं उसको मानिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ये प्रधानमंत्री भी थे। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, नियुक्ति जहां पूछे और इंडिया लेवल पे पूछे तो राष्ट्रपति को कर देना है, और स्टेट लेवल पे पूछे यानी राज्य लेवल पे तो राज्यपाल को करना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन, ये भी एक क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, 1991 में हुआ था। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा नदी पर्यावरण से संबंधित थी, याद कीजिए। ठीक, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, भारत एक राष्ट्र है तो कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों के लिए समान आचरण, समान समानता और सभी के लिए अपनापन है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम पटना में है और पटना के जो प्रधान है उसे महापौर कहा जाता है। ठीक, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 19। अभी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो 19 राष्ट्रीय बैंक है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1904 में। विनिमय के कितने रूप हैं? तो आदान और प्रदान 2 रूप है, काम खत्म। देख लो किस तरह का एकदम आ रहा है। आय और व्यय, आय एवं उपभोग के अंतर को, क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर को क्या कहेंगे? तो बजट कहेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? तो देखो लगभग 28.8 है। ठीक, लेकिन ये अप डाउन होते रहता है, तो जो करवा रहे हैं ऑप्शन वही परीक्षा में टिक कर लेना एकदम बिना किसी चिंता के। और फिर बोल रहे हैं लाइक नहीं किए हो तो शाम को हम तुरंत, या इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मैथ का आएगा, या किसका दे कमेंट में बता देना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, तुमको भी पता है कि किस तरह से परीक्षा हो रहा है स्कूल में, ये बताने का जरूरत नहीं है। सेंटअप वाला भी इसी तरह हो जाएगा, लेकिन फाइनल में बाबू फंसने का चांस तुम्हारा ज़्यादा है, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर बशर्ते तुम हमारा सपोर्ट कर रहे हो करोगे अच्छे से तो। आइए 37 नंबर, विकसित देश का उदाहरण कौन सा है? तो ब्रिटेन है। 37 का ऑप्शन नंबर डी। 38, बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो ये है शिवहर में। ठीक, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। ठीक, विनिमय का सबसे सर्वोच्च माध्यम, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा। ठीक, आइए ये वही है। 41, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये देखो, ये बहुत इतना ज्यादा विवादित है ना, ये 100 साल तक चला था, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था और उनकी एंट्री 1916 में हुई थी। इसीलिए आप गूगल को भी देखेंगे तो ये 1916 देता है, तो आपको 1916 ही कर देना है। आइए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कितना हुआ था? तो 3 हुआ था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन आपको मात्र 42 का ऑप्शन नंबर बी करके आगे बढ़ जाना है। पूरा इतिहास जानने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। 43 का ऑप्शन नंबर है। भारत का मैनचेस्टर सूरत को कहते हैं। निम्न में कौन प्रवहनीय संसाधन है? मतलब ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय जल नीति
देखो इसमें भारत में सबसे पहले तो जल नीति जो था वो 1987 में लागू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 2002 में। ओके, और उसके बाद 2012 में इसे दोबारा संशोधित किया गया। तो देखो 2002 अगर ऑप्शन में है तो इसको कर लो। देखो ऑप्शन सी, ठीक। पहले सबसे पहले तो 1987 में लागू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। 2012 भी ऑप्शन में नहीं है, तो 2002 ऑप्शन में है, इसी को कर लो। पंचायती राज संस्थान के कितने स्तर है? तो 3 स्तर है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया था, और 2 बताए थे अशोक राय मेहता, ठीक। लेकिन 47 का ऑप्शन नंबर सी आपको कर लेना है। 48 चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, और ये पेड़ बचाव से संबंधित था, ठीक है। पर्यावरण को पेड़ काटने के लिए गए थे लोग, तो उसको रोक लिया गया था। आइए, नेपाल की मुद्रा क्या है? 49 नंबर, तो रुपया चलता है वहां पे भी, ठीक। आइए, कौन? ये हो गया नेपाल की मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आखिरी क्वेश्चन 1935 में हुआ था। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको करना कितना है? 40। फिर से हम बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे ही हम वीडियो डालें थोड़ा देर के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक उतना जल्दी हम आपका मदद करेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो आपको देंगे। और हमारे चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और टेलीग्राम तथा फेसबुक वाले ग्रुप को मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। सारी सूचना वहीं पे आपको दे दी जाती है जहां तक संभव होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।